हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिपेचेक सर्विसेज के बारे में। किस तरह का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप था या डेप्ट ट्रैप मैं कहूँ वो आपको समझाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी सर्विसेज अब डिसकंटिन्यू हो गई हैं इंडिया में। हर एक चीज़ को समझाऊंगा ताकि कल को इस तरह का कोई और प्रोडक्ट निकलता है तो आपको पहले से पता हो कि एक ट्रैप है और कुछ नहीं है। सो इफ यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सबसे पहले यूनिपेचेक है क्या या था क्या? यूनिपेचेक एक ऐसी सर्विसेज थी जो यूनिक कार्ड्स के द्वारा दी जाती थी और यहाँ पे आप जैसे बोले वाले लोग को टारगेट किया जाता था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 15 तारीख के बाद 1 तारीख के आने का वेट करते होंगे, या आपकी सैलरी जिस भी तारीख को आती है उस तारीख का वेट करते होंगे, क्योंकि आपके खर्चे तो कम नहीं होते ना। आपके रेंट का खर्चा, यूटिलिटीज का खर्चा, इंटरनेट का बिल, बाइक का खर्चा, खाने का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, लेकिन आपकी सैलरी तो एक फिक्स दिन को ही आती है। तो कितना अच्छा हो कि ऐसे में कोई दूध का देवता आए आपके पास और कहे कि हम आपको क्रेडिट देंगे 10,000 का और उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा कि हम आपको 15 तारीख के बाद 10,000 तक का क्रेडिट दे देंगे, उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और लोग बड़े खुश। लोगों ने कहा यार इससे बड़े तो कोई चीज़ ही नहीं है, मेरे को अपने खर्चे कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे खुले हाथ से हर महीने खर्च करना है। अब तो लोगों ने इनकी ऐप डाउनलोड करी, KYC फॉर्म फिल करा एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एलिजिबल हो जाते थे, क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम है। मतलब आपको 10,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए आपकी हर महीना, जो कि मोस्टली लोग की होती है, और आप एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेप क्या थे? स्टेप ये थे कि भाई आपको डाउनलोड करनी है ऐप इनकी, KYC प्रोसेस कंप्लीट करना है, एंड नंबर 3 आप एलिजिबल हो जाते थे। तो कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस ये थी कि आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्रिप्शन लेते हैं महीने तो महीने, अगर आप महीने वाले हैं तो महीने के महीने लेते होंगे, तो 50 रुपये का सब्सक्रिप्शन इनका हर महीने लेना होता है। सेकंड कंडीशन ये थी कि आपकी सैलरी जो है 10,000 होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। थर्ड कंडीशन ये थी कि 15 तारीख से पहले अगर आप क्रेडिट करवाएंगे पैसा तो आपको 2% प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। ठीक है यार, इतनी कंडीशंस तो मान ली, लेकिन असली गेम तो अब मैं आपको बताऊंगा। असली गेम यहाँ पे ये है कि जनरली जब भी आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ दैट लोन आपको पहले से पता होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पहले नहीं, बल्कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जब पैसा आपके अकाउंट में आने वाला होता है तो उससे 2 से 3 या हफ्ते भर पहले आपको बताया जाता है कि भैया हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है। ठीक है, तो एक तो ट्रांसपेरेंसी का इशू यही आ गया। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। जनरली इन जैसे सर्विसेज को ना PPI की कैटेगरी में रखा जाता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक ऐसे डेब्ट ट्रैप्स होते हैं जो कि कस्टमर्स इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें कंगाल करने की कोशिश करते हैं। तो RBI ने यहाँ पे रेगुलेटरी लगा रखी है, RBI ने कुछ रूल सेट कर रखे हैं। तो जो भी PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको अपने जो सर्विसेज हैं बंद करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली यूनिपेचेक के साथ भी यही हुआ। इनको अपनी जो सर्विसेज हैं RBI के चलते बंद करनी पड़ी, बिकॉज दे डोंट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस ऑफ RBI। अब RBI का जो पहला रूल है वो ये कहता है कि कोई भी बंदा 20,000 रुपए से जो फंड है लोड नहीं कर सकता, मतलब मांग नहीं सकता इस ऐप से। एंड सेकेंडली 10,000 रुपए से ज़्यादा निकाल नहीं सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहीं पे ये लोग ने कंप्लाई नहीं करा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है कि जनरली जब भी आपको कोई भी लोन लेना होता है तो आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है और उस बिहाफ पे आपको लोन देना है या नहीं देना वो डिसाइड करता है। लेकिन इस तरह के ऐप्स के आ जाने से आप डायरेक्टली इन ऐप्स पे जाके अपने आप को लोन के लिए क्वालिफाई दिखा सकते हैं और अपना लोन ले भी सकते हैं। ऐसे 2 प्रॉब्लम होंगी। प्रॉब्लम नंबर 1 ये होगी कि कल को अगर आप नहीं लौटा पाए, मुझे लोन ले रखा है, तो उसका क्या होगा? दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर कल को रातों रात इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दी कि आप जो लोन है वो लौटा ही ना पाए, तब क्या करेंगे? क्योंकि बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको सब कुछ पहले से पता होता है कि कितना लंबा लोन है, कितना इंटरेस्ट मुझे देना है, कितने साल के लिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेफ्टी, आपकी गरिमा के साथ ना खेला जाए, इसलिए ये रूल बना रखा है। और यही पे जैसे सर्विसेज RBI के रेगुलेशंस पे कंप्लाई नहीं करी। तीसरा जो रूल बना रखा है RBI ने वो ये है कि आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर से, मतलब आपसे। लेकिन इस केस में तो ये कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो, रातों रात ये आपको कहेंगे भैया हम तो इतना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपने अभी भी लोन लिया है, एक रात पहले आपको पता चलता है कितना इंटरेस्ट देना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टर्म्स एंड कंडीशंस तो तब पता चलती हैं आपको जब आपके लिए लोन के लिए पैसा आने वाला होता है तो कितना बुरा होगा आपके साथ। तो इन्हीं कारणों के तहत ये रूल्स बना रखे हैं। और क्योंकि इस जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनिपेचेक जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूल्स को कंप्लाई नहीं करी तो इनको अपनी जो सर्विसेज है बंद करनी पड़ी। तो दोस्तों ये पूरा एक डेब्ट ट्रैप था। डेब्ट ट्रैप क्यों था वो समझा देता हूँ। देखिए डेब्ट ट्रैप जनरली क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप जहाँ पे आपको फंसाया जाता है,
तो आपको नहीं लगता आपको फंसाया जा रहा है? टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई नहीं जाती, बताई तब जाती है जब आपने अप्लाई कर दिया लोन के लिए। इंटरेस्ट रेट अभी तो नहीं है, लेकिन क्या पता कल को रात में ये बोले कि नहीं मेरा तो इंटरेस्ट रेट इतना है, आपको इतना देना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? कहाँ जाएंगे? किस गवर्नमेंट बॉडी के अंडर आती है? तो इस तरह की फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है पास्ट में भी निकलते आए हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। दैट इज एग्जैक्टली वाई आपको इस तरह की सर्विसेज से बच के रहना है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होंगे ना, आपको पहले से पता रहेगा कि मेरे को कितना कहाँ खर्च करना है, तो आपको इन जैसी सर्विसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सर्विसेज है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। आम लोग को फंसाया जाता है, आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए शुरुआत में वो कहते हैं ना चुग्गा डालना पड़ता है, वही होता है। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। आई होप इस वीडियो से आपके दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खुले हो, किस तरह से कंपनीज आपको बेवकूफ़ बनाती हैं और आपको इन झांसों में नहीं आना है। सो इफ यू नेवर कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो या मेरी किसी बात से आप सहमत नहीं हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।